नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस टारगेट चैनल पे, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम चला रहे हैं एक कंपाइलर डिज़ाइन की नई सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पिछली बार जो पढ़े हुए हमारा लास्ट कंसेप्ट था फर्स्ट का, उससे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ आर निकालना पड़ेगा पहले और फर्स्ट ऑफ आर डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। सो हमें अगर फर्स्ट ऑफ आर निकालना है तो हमारा फर्स्ट ऑफ आर में हमारा 3 प्रोडक्शन दिया हुआ है। सो इसमें हमारा फर्स्ट रहेगा ये सिंबल, इसमें ये सिंबल और इसमें ये एक सिंबल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट ए कॉमा बी। अब फर्स्ट ऑफ आर डैश देखते हैं। फर्स्ट ऑफ आर डैश में हमारा यहाँ पर एक पहला सिंबल प्लस हो जाता है। दूसरा सिंबल जो हमारा है वो आर है। तो आर का हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें आर का फर्स्ट देखना पड़ेगा कि आर का फर्स्ट क्या होगा। तो आर का फर्स्ट हमारा होगा ये वाला। उसके बाद हमारा है स्टार और फिर एप्सिलॉन। तो चलिए लिखते हैं फिर से। हमारा आर का जो पहला टर्म था उसमें हमारा प्लस आ जाएगा। जो हमारा सेकंड आर था वो हमारा ये सब चीज़ हो जाएगी सी ए बी। उसे लिख लेते हैं हम, जो कि फर्स्ट ऑफ हमारा क्या है, आर है। उसके बाद हमारा स्टार सिंबल हो जाएगा और उसके बाद हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन। तो इससे हमारा फर्स्ट दोनों निकल चुका है। तो हमारा फर्स्ट का रिवीजन भी हो चुका है। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के कंसेप्ट की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे कि फॉलो कैसे हम निकालते हैं, डिराइव करते हैं। सो इससे पहले कि कुछ हम फॉलो निकालें तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये दिया होता है, क्या कहते हैं इसे, अगर स्ट्रिंग दिया होता है, टेप दिया होता है, तो हमारा जो टेप होता है वो हमेशा एक सिंबल्स, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई सिंबल कोई टेप जो है वो एंड हो रहा है, वो एंड हो रहा होता है। तो वो चलता है हमें पता डॉलर से। ठीक है, तो एंड ऑफ द टेप इज डॉलर। नाउ नाउ देखते हैं कि हमें फॉलो क्यों निकालना पड़ता है। तो फॉलो की हमें ऐसा क्या हो गया कि हमें फॉलो की ज़रूरत पड़ गई। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कोई भी ऐसा हम ट्री बना लेते हैं। ठीक है, अब दरअसल ये हो गया कि हमारे पास जो प्रोडक्शन दिया था, हमारा जो बी होता है उसके अंदर एप्सिलॉन, जो हमारा बी टेंड्स टू एप्सिलॉन हमें दिया हुआ था। तो जब जब अगर हमने यहाँ पर अपना अपना बी अभी अगर हमें निकालना है, तो हमारे से ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि हम हमसे ये एक्सपेक्ट होगा कि हमें अभी बी से जो हमें हमारा अभी ए बी चाहिए हमको। लेकिन क्या हो रहा है, बी का प्रोडक्शन एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो एप्सिलॉन देने के कारण क्या हो जाएगा, हमारा बी गायब हो जाएगा। तो बी गायब होने के बाद हम उसे वैसे के वैसे छोड़ेंगे तो नहीं, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सो हम अगर आगे बढ़ते तो हमारे पास मिल जाएगा ए। तो अब ए का हम करेंगे क्या। सो अब हम क्या करेंगे, ए का जो रहेगा हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा। ए का हम क्या देखेंगे, इसका फर्स्ट देखेंगे, जिससे कि हमारा जो डेरिवेशन होता है वो रुकेगा नहीं कहीं पे, हम स्ट्रिंग बनाते चलेंगे इसे। ठीक है, अगर अगर कई बार ऐसा होता है कि तो हमें किसी एक चीज़ फार्मूला के रूप में या फिर किसी प्रोडक्शन ग्रुप में याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आगे में क्या देखना है। ये सब सिंपल एकदम बेसिक लॉजिक के ऊपर चलता है। अगर ऐसा होता है कि हमारा जो एस है, एस टेंड्स टू ए बी दिया हुआ, एस जो हमारा ए बी जनरेट कर रहा है, और अगर हमारा जो फॉलो ऑफ हम बी निकालना है, अगर फॉलो ऑफ बी निकालना है, फॉलो ऑफ बी निकालना है। अब ये देख लीजिए यहाँ पर, अब बी की अगर बी हमारा लास्ट हो गया था एक करीब से, अब अगर आप देख लेंगे तो ये बी लास्ट हो गया। अब फॉलो ऑफ बी क्या, अगर बी टेंड्स टू एप्सिलॉन, फिर से हमारे पास एक कंडीशन पकड़ के चलिए। तो बी तो अभी हमें निकालना पड़ेगा। अब बी के आगे तो कोई है नहीं, तो उसका फर्स्ट भी नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करेंगे आप। तो ये ए बी जो है वो बना किससे है, एस से। एस क्या है, हमारा स्टार्ट सिंबल है। और ये जो है इसका हमेशा एंडिंग क्या होता है, डॉलर। अगर एस का एंडिंग डॉलर होता है तो एस से बना हुआ ए बी का लास्ट सिंबल क्या होगा, उसका भी डॉलर ही होगा। सो बिना झिझकते हुए हम बी का जो फॉलो होता है वो डॉलर लिख सकते हैं, क्योंकि एस जो बना होता है ए बी से बना होता है। तो हमें अगर कई बार आपने किसी से पढ़ा होगा तो आप ऐसा पढ़ा होगा कि एस टेंड्स टू अगर ए बी दिया हुआ है और अगर फॉलो ऑफ बी निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला जो एस दिया होता है ना, इसका फॉलो लेते हैं। तो भाई ये क्या है, यही तो हमारा पूरा ए बी है। ये ए बी और एस कोई अलग चीज़ थोड़ी है। इसका जो फॉलो रहेगा ये भी डॉलर रहेगा, इसका भी फॉलो डॉलर रहेगा। ठीक है, तो हमने जो बेसिक चीज़ें होती है वो पढ़ ली है। अब देखते हैं कि हम फॉलो कैसे निकालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, बेसिक बेसिक चीज़ों से हम ये निकाल लेंगे बिल्कुल बेसिक लॉजिक से।
ठीक है। अब एस टेंड्स टू एप्सिलॉन दिया है और हमें फॉलो ऑफ एस निकालना है। अब भाई फॉलो ऑफ एस निकालोगे क्या? अगर एंडिंग में तुम्हारा अगर एक स्ट्रिंग निकालना है और उसमें कुछ निकालना ही नहीं है तुम्हारा, तो एक एंडिंग में क्या बचा रहेगा तुम्हारे? इसमें स्ट्रिंग में तुम्हारे कुछ है नहीं, तो क्या डॉलर बचेगा? तो फॉलो ऑफ एस बन जाएगा डॉलर। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें फॉलो ऑफ एस। ओके, मैं फॉलो को एफ ओ एल से एफ ओ डबल एल से लिख लेता हूँ। फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ ए, या फिर पूरा लिख लो यार, फॉलो ऑफ टू फॉलो ऑफ बी। ठीक है, चलिए। सो अभी फॉलो ऑफ हमें एस निकालना पड़ता है। तो देख लीजिए कि, हाँ, अब देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा फॉलो एस कहाँ पे आता है? राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड। अब ये भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये कहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर आप सिंपल लॉजिक से सोचेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन रहता है, जैसे एस टेंड्स टू ए बी, तो ये कहाँ पे होता है हमारा? ये तो राइट हैंड साइड पे होता है ना। एस टेंड्स टू ए बी देख लीजिए, ये भी क्या है? राइट साइड पे है। तो हम जब किसी का निकालेंगे ना फॉलो, तो हम कहाँ पर देखेंगे? हम इसका जो राइट साइड में आता है वही वही साइड देखना पड़ता है हमें। ठीक है। तो फॉलो ऑफ एस निकालना है, तो यहाँ पे कहीं पे भी राइट हैंड साइड में फॉलो हमारा, सॉरी, एस दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका क्या आएगा? डॉलर आएगा, क्योंकि कोई है, जिसका कोई नहीं है उसका डॉलर है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसे। अब फॉलो ऑफ ए निकालना है। अब ए कहाँ पर आया ये देख लीजिए, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, और कहीं पे है क्या? नहीं है भाई। चलो, राइट हैंड साइड में कहाँ पे? अब मैं इसे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आपको फिर एक बार समझा देता हूँ कि ये दो चीज़ें हमारे पास है, एस ऑफ ए बी, और एक नीचे ब्रैकेट बना के दोनों चीज़ें समझा देंगे हम बिल्कुल। एस से बी है, सर एस से ए भी बनाना चाह रहे हैं हम, तब क्या करेंगे? ए, अब ये जो है आगे बी दिया है, अगर ए एक खुदा ना खास्ता अगर एप्सिलॉन हो गया तो क्या करोगे आप? तो बी से आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो बी का क्या करोगे आप? बी का फर्स्ट निकालोगे, क्योंकि उसी से हमें टर्मिनल मिलेगा ना। तो बी का फर्स्ट क्या है? बी का फर्स्ट आएगा हमारे पास बी और एप्सिलॉन। तो अगर एस से हमारा एक दो चीज़ें बन गई, एक तो एस से हमारा बी बन जाएगा और ऐसे बनेगा हमारा ए और एप्सिलॉन। ठीक है, ए से एप्सिलॉन बन गया, ए एप्सिलॉन बन गया। अब अगर ए एप्सिलॉन बन गया भाई, तो बी हमारा गायब ही हो गया। अगर बी गायब हो जा रहा है हमारे, तो हमारा इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं इसके लिए। तो हम क्या करेंगे? फॉलो ऑफ एस निकालेंगे। ठीक है, तो फॉलो ऑफ एस हमारा क्या है? डॉलर है। तो हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, एक तो बी मिल गया, और एक क्या मिल गया हमारे पास? एक मिल गया हमारे पास बी, और एक मिल गया हमारे पास डॉलर। अब फिर अगर आपको फिर भी डाउट है तो और एक बार देख लेते हैं हम, जो बी के लिए देख रहे हैं। एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से साफ सुथरा करके हम लिखेंगे, इस बार अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये फॉलो में लिख लेता, क्योंकि मिटा दिया था मैंने, यहाँ पर कंप्लीट फॉलो में लिखा हुआ था। ठीक है, अब फॉलो ऑफ बी निकालना है। अब फॉलो ऑफ बी कहाँ कहाँ पे आ गया है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब फॉलो ऑफ बी आया है हमारा, ये देखिए यहाँ पे बी, यहाँ पे बी मिल गया एक। फॉलो बी मिल गया, यहाँ पे भी बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीज़ें मैं लिख लेता हूँ, एस से ए बी और एस से बी है। ठीक है, सो अगर ये जो बी है, इसका फॉलो क्या आएगा? इसके आगे तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? जो एस का लास्ट, एस के बाद जो आएगा वही बी के बाद भी आएगा। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि एस एस और ए बी है, तो एस के बाद क्या आता था? एस का जो लास्ट अगर सिंबल है, तो इससे क्या आएगा? डॉलर आएगा। तो ए बी के बाद भी क्या आएगा? डॉलर आएगा। तो बी का फॉलो क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। तो एक तो हमारा यहाँ पे डॉलर हो गया। अब ये बी है, अब बी के आगे क्या है? ए है। अब ए का तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? ए का हम फर्स्ट निकालेंगे। तो ए का फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए देख लेते क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ए हमारे पास ए है और एक एप्सिलॉन है, तो इसका ए और एप्सिलॉन है। तो इससे दो केसेस बन गई हमारी।
एक तो इसमें ए आ जाएगा, एक तो इसमें एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर एप्सिलॉन आ गया तो हमारा ये गायब हो गया। अगर ये गायब हो गया तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से फॉल ऑफ एस निकालेंगे। फॉल ऑफ एस निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर डॉलर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए फॉल ऑफ भी क्या आएगा, वो तो स्मॉल ही आ जाएगा ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए डॉलर। अभी फिर एक बार डॉलर लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो सेट लिख रहे हैं, तो सेट में तो दो चीज़ रिपीट होती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमने फॉलो का भी जायजा कर लिया है। तो यहीं पे हम रुकेंगे नहीं, हम और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा और भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ फिर से, ताकि विविधता बने बनी रहे। ठीक है, तो अभी फॉलो ऑफ एस देख रहे हैं। फॉलो ऑफ एस में अब क्या निकालेंगे, अब हम हमारे पास फॉलो एस तो कहीं और राइट हैंड साइड पे दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो इसका फिर से डॉलर लिख लो बिना झिझकते हुए। उसके बाद फॉलो निकालना है हमारा, कौन है भाई ये, ए है, ए है। फॉलो ऑफ ए निकालना है, तो ए कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। इस फॉलो के आगे क्या है, इस ए के आगे क्या है, ए है। इस ए को कौन फॉलो कर रहा है, ए ही फॉलो कर रहा है भाई। अगर ए ही फॉलो कर रहा है तो ये लिख लो तुरंत ही, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल हमें दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। फॉलो ऑफ बी निकालेंगे हम, तो फॉलो ऑफ बी क्या है, ये देखो ये है बी, इसके आगे कौन फॉलो कर रहा है, बी कर रहा है। इसके आगे कौन फॉलो कर रहा है, बी कर रहा है। कहीं चेंज कर ले क्या, इसके आगे कौन फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है। इसके आगे कौन फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है। सो ये हो जाएगा हमारा बी। सो हमने बिल्कुल करेक्ट तरीके से फॉलो निकाल लिया है। हमारे एक ही प्रोडक्शन में सारे के सारे काम हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे फिर से हमें फॉलो ऑफ एस निकालना पड़ेगा इसमें। अब फॉलो ऑफ एस निकाल लेते हैं। फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस निकाल लेते हैं। तो एस ये राइट हैंड साइड पे कहीं आया हुआ है क्या, नहीं आया हुआ है। तो फॉलो ऑफ एस में हम एस को बिल्कुल इग्नोर करके इधर सीधा डॉलर लिख देंगे। उसके बाद फॉलो ऑफ कौन है, फॉलो ऑफ ए है। ठीक है, फॉलो ऑफ ए निकालना है, तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर ए को फॉलो करने वाला कौन है, ए को फॉलो करने वाला एक तो बी है, तो हमने लिख दिया बी। अब अगर एप्सिलॉन लिख देंगे भाई, तो एप्सिलॉन अगर लिख दिया हमने तो हमारा बी क्या हो जाएगा, ये गायब हो गया। ठीक है, अब ये बी गायब हो गया, तब आगे उसके सामने आएगा कौन फेस करने के लिए, तो सी आएगा। तो सी के लिए आपको अपने पास कौन से ऑप्शन है, एक तो सी है, तो हमने एक सी लिख लिया यहाँ पर। अगर सी सी जो है वो भी एप्सिलॉन दे रहा है, अगर सी ने अगर गलती से अगर एप्सिलॉन चूज कर लिया तो सी भी गायब हो गया। हो गया ना गायब। अब आगे इसको ए को फेस, आगे ए को फॉलो करने वाला कौन है, अब ये दो दो चीजें गायब हो गई, तो ए को कौन फॉलो करेगा, अब डी फॉलो करेगा डायरेक्टली। अब डी के पास कौन से दो ऑप्शन है, एक तो वो डी ले लेगा, अगर डी ले लिया तो हमारा ए का फॉलो डी हो जाएगा। अगर गलती से इसने एप्सिलॉन ले लिया, अगर गलती से इसने एप्सिलॉन ले लिया तो डी भी गायब हो जाएगा, तो डी को हमने कर दिया गायब। और अगर डी गायब हो गया तो ए को कौन फॉलो करेगा, फिर ए को ई फॉलो करेगा। और ई क्या जनरेट कर रहा है, ई का फर्स्ट है ई, तो बन गया हमारा बी सी डी ई। उसी तरह फॉलो ऑफ बी निकाल लेते हैं। फॉल ऑफ बी में हमारा क्या आएगा, फॉल ऑफ बी में हमारा आएगा, देखो बी के आगे कौन फॉलो कर रहा है, सी डी ई। तो हमने दो दो ऑप्शन तो सभी के देख लिए, तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सी डी ई। अच्छा, और एक चीज और एक बार ट्राई कर लेते हैं, ताकि हमारा और एक किसी के अगर कंफ्यूजन रहा होगा तो फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। फॉल ऑफ सी निकाल लेते हैं। अब फॉल ऑफ सी, अब इसको मिटा लेता हूँ मैं और एक बार समझा देंगे हम इसे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए। अब फॉलो ऑफ सी है, फॉलो कौन, सी को कौन फॉलो कर रहा है, डी फॉलो कर रहा है। तो डी के पास क्या ऑप्शन है, एक तो डी ले लेगा, एक ये तो या फिर एप्सिलॉन लेगा। अगर डी ले लिया तो हमारे पास डी आ जाएगा, अगर एप्सिलॉन ले लिया तो ये गायब हो जाएगा। अगर कोई चीज़ गायब हो गई तो सी को कौन फेस करेगा, ई फेस करेगा। और ई के पास क्या है, ई के पास एक ही ऑप्शन है ई, तो हमारा सी भी मिल गया। अगर फॉलो ऑफ, मुझे लगता है अब सब कुछ क्लियर हो गया, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लेते हैं। फॉलो ऑफ डी कौन लेगा, डी को फॉलो करेगा ई। और अब फॉलो ऑफ ई, अगर आप, हाँ ओके, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं साइड में लिख लेता हूँ फॉलो ऑफ ई। अब फॉलो ऑफ ई निकालना है भाई हमें, तो कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिए। अब
एस जो है, एस हमारा कोई ना कोई, हम एस जो है हमारा क्या है, एक स्टार्ट सिंबल है जिससे हम फाइनल फाइनल आउटपुट तक पहुंच जाएंगे। तो ए से हमें ए बी सी डी ई दिया हुआ है। और अगर एस पूरा सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास स्ट्रिंग बचेगा, एक हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा। अगर अगर वो स्ट्रिंग का एंडिंग अगर डॉलर है, इसका मतलब एस का एंडिंग भी डॉलर है। अगर एस का एंडिंग डॉलर है तो ई जो है, ये ए बी सी डी ये है, वो कोई और ना हो कि एस है, तो ए बी सी डी ई को जो फॉलो करेगा वही एस को भी फॉलो करेगा, या फिर जो एस को फॉलो करेगा वो ए बी सी डी को फॉलो करेगा। इसका मतलब ई का जो फॉलो रहेगा वो डी डॉलर रहेगा। लेकिन कई बार आपने किसी को कई बार सुना होगा कि अगर हम इसे किसी रूप में याद रखते हैं तो कैसे याद रखते हैं, ई से लेके एस पे जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें एस का ये लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं, फॉलो। सो इसे हम डॉलर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा दोनों चीज़ हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमने आज फॉलो देख लिया है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस और कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें।